जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे पे प्रिपरेशन कर रही होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लेके आया हूँ खोटा का लोक कथा। ठीक है, खोटा का लोक कथा दोस्तों, जिसमें कि है चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, जो कि है बूढ़ी आर ओकर नाती। ठीक है दोस्तों, ये जो लोक कथा आप लोग को बताने है वो लोग जैसे सीजीएल के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोग को बताया जाएगा दोस्तों। ठीक है, जितने भी जैसे सीजीएल में खोटा में सिलेबस है सारा आप लोग कवर यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, अभी आप लोग का लोक कथा चल रहा है तो आप लोग देखना ना भूलें। और इससे पहले आप लोग को 5 चैप्टर पढ़ाया जा चुका है लोक कथा के, तो वो वीडियो भी आप लोग जाके देख लें। ठीक है ना। और दोस्तों आप लोग एक वीडियो देख लेते हैं सिर्फ इस वीडियो को, तो आप लोग को और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग को कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को याद भी करवाया जाएगा। ठीक है, आप लोग ऑटोमेटिकली दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को देखना ना भूलें, वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, ताकि जितने भी आप लोग को भाई बंधु होंगे वो लोग भी वीडियो को देख सके, जो कि जैसे सीजीएल में खोटा लिए होंगे। ठीक है, या फिर लेने वाले होंगे। ठीक है, तो वो लोग भी को भी शेयर कर दे। और आप भी इस चैनल में नहीं होंगे तो बोलेंगे कि जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग को इसी तरह का वीडियो रोजाना की तरह मिलता रहे। ठीक है, तो आज चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बूढ़ी आर ओकर नाती। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बूढ़ी आर ओकर एगो नाती। एगो गाँव में एगो बूढ़ी रहली। ठीक है, ओकर बेटा पुतौ तो नाय रहते, खाली एगो सोना लखे नाती रहे। ठीक है, एक गांव में और बूढ़ी रहती थी। ठीक है, उसका बेटा बेटी तो नहीं था, लेकिन एगो नाती था। नाती की उम्र यह 6-7 बछर रहते है ना। उसका जो पोता था उसका उम्र वही 6 या 7 वर्ष का होगा। वो बूढ़ी रोज बोन से पतई दोतन जोरी काठी आर बोन से कंद मून आंतली आर ओकरे से गुजर बसर कर हली है ना। वो जो बूढ़ी थी वो जंगल से वो जो मतलब सरे का होता है ना, पत्ता ये सब मुँह धोने वाला दतुअन होता है और लकड़ी होता है, ये सब ला के जंगल का फल ला के वो बेच बाँच के अपना जीवन यापन क्या करती थी। एक दिन वो बोन गेली यार खूब झोरी काठी जमा कर कोनो तरी बाइन तो दिली, मुदा अलगावे नहीं पारली है। एक दिन बूढ़ी थी वो जंगल गई। ठीक है, वहाँ पे लकड़ी तो बहुत सारा काट ली, बांध ली है ना। तो लेकिन बांध तो ली, लेकिन वो उठाने नहीं सकने लगी है ना। तो घड़ी घड़ी कोशिश कर ली, मुदा हार गई। बहुत बार ट्राई की लेकिन वो नहीं सकी। वो डांक दे के कहल कि आवा रे जीव जंतु तनी मदद करा भाई है ना। वो आवाज़ दे के कहती है कि आवा रे भाई जीव जंतु हमरा तनी मदद करा है ना। और कहती है कठिया लगाए दा रे है ना। बोलती है आव रे जीव जंतु हमर कठिया तनी अलगाए दाए रे। बूढ़ी डाक सुन के एगो बाघ आए धमकल और कहल के ए बूढ़ी हमें तोरा कठिया अलगाए देबो तो हमरा की देबे है ना। और बूढ़ी के बात सुन के आवाज़ सुन के एक बाघ आया पूरा अपना तेवर लेके है ना, और बोला बूढ़ी मैं तेरा तो काठी उठा दूंगा। ठीक है, लकड़ी उठा दूंगा, लेकिन तुम मेरे को उसके बदले में क्या दोगी? बूढ़ी कहती है, बूढ़ी हाथ जोड़ कहली ए बाघ भाई हम गरीब दुखी हों से की दिए पारबो। बाघ फिर कहले अच्छा तोर घर कौन कौन हथुन? बूढ़ी बताओ है जे हमर बेटा बेटी कोई ना है, खाली एक एगो नाती है ना। बूढ़ी कहती है माँ हे बाप हम तो बहुत गरीब दुखी आदमी लागे, हम तोरा की दिए पारबो है ना। कौन कहती है? बूढ़ी कहती है ना कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं क्या दे पाऊँगी? तो बाघ बोलता है अच्छा तोर घरे मतलब अच्छा तुम्हारा घर में कौन कौन है ना। तो बूढ़ी कहती है कि मेरा घर में कोई नहीं है, सिर्फ एक नाती है और एक हम है, मेरा बेटा पुतो बेटी कोई नहीं है ना। तभी बाघ कहता है तखन बाघ कहल अच्छा ठीक नतिया देवे तो अलगाई देबो है ना। उसके बाद बूढ़ी कहती है अच्छा ठीक नतिया देवे तो खाई ले तो अलगाई देबो है ना।
बूढ़ी बाघ के फरमाइश सुन के सक पकाई गेली और कहली, नाई बाघ हमर एके सोना लेखे नाती है, तोरा दई देबू तो हमें की करब, है ना। बूढ़ी कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे को नहीं दे सकता हूँ, मेरा एक ही नाती है, वो भी सोना जैसा है, मैं तेरे को नहीं दे सकती हूँ, है ना। उसके बाद बाघ फिर कहता है, नाई तोरा नथिया दिए भेतो और नाई देबे तो तोरे खैबो, हमरा बड़ी जोर भूख लागल है। उसके बाद बाघ बोलता है कि नहीं, तुमको तो अपना पोता तो देना होगा, नहीं तो मैं तेरे को ही खाऊंगा, क्योंकि मेरे को बहुत भूख लगा है ना। उसके बाद बूढ़ी तो फेरा में फंस गई, है ना। बूढ़ी तो पूरा चिंता में चले गई, है ना। हाँ कही पा रही ने ना, है ना। बूढ़ी ना तो हाँ कहने सक रही है और ना ही ना कहने सक रही। वो सोचली एखन हाँ कही दिए फिर मटियाई देबई, है ना। बूढ़ी सोचती है अभी हाँ कह देते हैं, फिर बाद में मुकर जाएंगे, दर्शन देबे नहीं करबई, है ना। उसका सामने कभी जेबे नहीं करेंगे। कुछ दिन बाघ भुलाए जाए तब बोन आवब, है ना। उसके बाद बाघ भूल जाएगा तो जंगल आएंगे। यह सोचू बाघ के हाँ कही दे ली, और यही सोच के वो बूढ़ी थी बाघ को हाँ कर दी, ठीक है ना। बाघ काठी अलगाई दिले और कहल हमें कैसे विश्वास करियो कि तो नाथी देवे। फिर बाघ कहता है, उसको बूढ़ी को लकड़ी अलगा दिया और कहता है कि मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरे को अपना नाती दोगी खाने के लिए। बूढ़ी कहल और विश्वास तो करे है तो बाघ। बूढ़ी कहती है, और बाघ तुमको तो विश्वास करना ही होगा। जखन सब सूझ जीता हमें अपन नातिक तेल उल लगाए के खाटी सुताई देवे और हुए दिया लेके हमहू रहब, तो आए जी हैं, है ना। बूढ़ी कहती है, विश्वास करना होगा बाघ, और जब सब आदमी सो जाएगा उस समय में अपना नाती को तेल लगाती होंगी, है ना। उस समय में दिया जला के वहाँ पे बैठी हुई रहूँगी, है ना। तुम आना और इसको ले जाना। बूढ़ी घर चल गेली और खाई पी चुपचाप घर भीतर सुइत गेली। बूढ़ी घर चल गई, उसके बाद खा पी के अपना सो गई। उसके बाद बूढ़ी तो सो गई, है ना। बाघ आयल अब आस पास पहर देखल, जब भिनसुरिया हवे लागल तो गोसाई के बोन घोर गए। बाघ आया, उसके बाद पूरा वेट किया पूरा सुबह सुबह हो गया, लेकिन कुछ बूढ़ी का रिएक्शन नहीं हुआ, तो फिर बाघ वापस लौट गया जंगल की ओर। हफ्ता 2 हफ्ता बाद बूढ़ी सोच लीजिए अब बाघ भुलाई गेल है तक, है ना। हाँ 1-2 हफ्ता हुआ और बूढ़ी सोची कि बाघ भूल गया होगा, है ना। बाघ भूल गया होगा तो वो चल दी। फिर वो बन गेली, बाघ ताक लगाए हल। वो कुदले बूढ़ी जगुन आए धनकल आर कहल, हाँ बाह बूढ़ी तो हमरा बेस धोखा देले, अब हमें तोरा नाय छोड़बो, आज तो तोरा खैबे करबो, है ना। उसके बाद वो जंगल गई बूढ़ी, तो बाघ फिर से आ गया, है ना। बूढ़ी तो हमरा तुम तो मेरे को बहुत धोखा दी हो, आज मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे को खाऊंगा ही, ठीक है। बूढ़ी हाथ गोड़ पकड़े लगली और कहे लगली, हमें तोरा धोखा नहीं देती लियो बाघ, थकल हारल हलो से कखने नींद आई गेलो हमहू नहीं जानो। वो बूढ़ी बोलती है, मैं तेरे को धोखा नहीं दी हूँ बाघ, थक गई थी जंगल से जाके, कब सो गई मेरे को भी नहीं पता चला, है ना। तो आज अहियो बाघ, है ना। बोलती है बूढ़ी, बाघ तुम आज आना, हमें अपन नातिक तेल लगाए सुताई दिले रहबो, है ना। बाघ तुम आना आज, मैं अपना नातिक तेल लगा दिया हुआ रहूँगी, है ना। बाघ मान गए, बाघ फिर से बात मान लिया। कल गई ठीक हो, अबरी धाव छोड़ दे ही हो, है ना। बाघ बोलता है, ठीक है इस बार छोड़ दे रहा हूँ, अबरी धोखा दे ले तो जहीं पैबो हुए खाई जीवो, है ना। बाघ कहता है कि अबरी इस बार तुमको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, अगर जहाँ भी पाएंगे तो तुमको खा ही जाएंगे। इतना कही बाघ फैर काठी अलगाई दे है और बूढ़ी छोड़ दे, है ना। इतना कहता है और बाघ बूढ़ी को छोड़ देता है। बूढ़ी घर अली यार, खूब सोचे लगली की करो। बूढ़ी घर आई
और बहुत सोचने लगे कि अब क्या करें क्या नहीं करें, नहीं देवे तो हमरे खैता कोई उपाय सूझे ना। बुढ़ी सोच रही है कि नहीं देंगे अगर तो वो बाघ है वो मेरे को ही खा जाएगा, कोई उपाय नहीं मेरे को मिल रहा है। तब वो नातिक तेल उल मखाई के खटिए सुताई दिले है ना। उसके बाद वो नाती को तेल उल लगा के खाटी में सुला दी और अपने वादा के मुताबिक लैके हुए भैंस गिरी। बाघ आयल और चेंगा खाटिए संग उठाई बोन दने भागल है ना। उसका जो बाघ आया उसके बाद खटिए उठिए उठा के जंगल की ओर भाग गया। भागते भागते खूब गजार बोन घुस गया है ना। बाघ था वो पूरा जंगल में घुस गया, जहाँ पे पूरा मतलब घना जंगल था है ना, वहाँ पे घुस गया। अब एगो बोर गाछे जड़ भूस से सटल रहा है ना। एगो बोर का पेड़ था वो जमीन से उसका जड़ था वो सटा हुआ था। बाघ बोर गाछे के नीचू दई गुजरल जा हले की चेंगा जड़ के पकड़ के टंगाई गेल है ना। बाघ मतलब ले जा रहा था है ना, तो वो खाटिया के ऊपर में था तो जड़ को था वो पकड़ के चढ़ गया है ना, पकड़ के टंगा गया। मतलब वो क्या बोलते हैं बोर का जो क्या बोलते हैं उसको जड़ रहता है उसमें वो चढ़ गया। बाघ के पतो नहीं चल रहे, वो छुच्छे खाटी ले चल जाए है ना। वो उठा के ले जा रहा था बाघ है ना, ऊपर से ही जो उसका जड़ था उसमें चढ़ गया और बाघ को पता भी नहीं चला। चेंगा बिहान से सांझ ओहे बोरे गाछे बिताई दिले है ना। वो जो बच्चा थो और शाम से सुबह तक वहीं पे बिता दिया। सुरुज जुबे लागल तो बोन भैंसा आवे लागला है ना। मतलब शाम होने लगा तो जंगल का जानवर और सब भी था, जिसको जंगल का भैंसा भी कहा जाता, वो सब भी आने लगा। वही बोर गाछे तर जेठिन ओखनिक बास रहे है ना, और वही बोर का पेड़ था वहीं पे वो सब रहता था जंगली भैंसा लोग। भैंस के देख के चेंगार सपट गेल है ना। भैंस के देख के वो जो बच्चा था और डर गया। भैंस बैठला आर पागुर मारे लागला तो सुनाई पड़लन ककरो सिसके का आवाज़ है ना। भैंस सब वहाँ पे बैठ के अपना मतलब क्या बोलते हैं वो मुंह चला रहा था। तो उसके बाद उस सबको कुछ सुनाई दिया, मतलब रोने का आवाज़, सिसकने का आवाज़। बच्चा किस तरह से सिसकता है यानी कि रोता है, उस तरह का आवाज़ सुनाई दिया उस सबको। वो सब मुड़ उठाई कर ऊपर ताके हत तो देखो हत तो मानुष के चेंगा कांदे लागल है ना। वो सब ऊपर उठा के देखता है तो एक मानव का बच्चा रो रहा है। वो सब चेंगा खेटे उतरे कहो मुदा चेंगा डरे उतरे नाय है ना। वो सब बच्चा को नीचे उतरने के लिए बोलता है, लेकिन वो बच्चा था वो डर के मारे नहीं उतर रहा था। वो सब फिर कहला हेठे उठर बाबू काहे कांदे हैं तो है ना। वो सब फिर से कहता है बाबू तुम नीचे उतर जाओ, क्यों रो रहे हो, मतलब रो रहे हो मतलब क्या, क्यों डर रहे हो है ना। जंगली भैंसा लोग था वो सब कहता है कि बाबू तुम डर क्यों रहे हो, हम इन कोनो नाय करबो, हम लोग तुमको कुछ नहीं करेंगे। हमनी पिठिया बड़ी कड़ुआ है से खाली उतने कर ही जखन हम इन तह में बैठब तखन पिठिया रगड़ती हैं और भूख लागतो तो पतई के दोना बनाए के हमनी के दूध दूही के पी ले हैं है ना। तो देखिए जंगल का भैंसा लोग था वो सब कहता है कि बाबू हम लोग तुमको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमने के सिर्फ इतना काम करना कि जब हम लोग कहीं से कादो उदा लेवड़ के आएंगे यानी नहा के आएंगे तालाब बुगा गढ़ा नाला से, तभी तुम खाली शरीर हम लोग को थोड़ा धो देना है ना। और जब तुमको भूख लगेगा तो तुम हम लोग का दोना से दूध निकाल के पी लेना। चेंगा का विश्वास भई गले कि भैंस अब कोनो नहीं करता है ना। उस बच्चा को अब विश्वास हो गया था कि भैंस हमको कुछ नहीं करेगा। वो हेठे नाभल और भैंस के दूध पी के ओखनी के साथ रहे लागल है ना। वो नीचे उतरा उसके बाद वो भैंस सबका दूध पीने लगा और साथ में रहने लगा है ना। समय बीतते गेल, चेंगा के रोवा पाँख झारे लागले है ना। भैंस के दूध पी पी के चेंगा लाल भई गेल है ना। समय बीतता गया और क्या बोलते हैं बच्चा का स्वभाव था वो चेंज होने लगा
है ना, एकदम दूध पी के एकदम लाल हो गया, दही भीसीड़ लोहा तरी सख्त हो गए, है ना। उसका शरीर था पूरा मजबूत हो गया, एकदम स्टील का बॉडी, नहीं मूंगिया स्टील। चुईल सोना लेके चमके लगल, है ना, बाल भी उसका चमकने लगा, एकदम लगेगा कि एकदम सोना का है। गति गति वो जवान भई गेल एक, और वो धीरे धीरे जवान भी हो गया। एक दिन वो नदी नहा हल से ओकर एगो चुईल टूट गए, है ना। वो एक दिन नदी में नहा रहा था तो उसका बाल था एगो टूट गया। अब वो चुईल के पत्ते के बीरी में राय के बोहाई दिल, है ना। उसका बाल टूट गया तो एक क्या बोलते हैं, पत्ता का जो दोना होता है उसमें वो रख के पानी में बहा दिया, ठीक है ना। बीरी बहते बहते नदी के दूसर धार चल गए, है ना। उसका जो दोना था वो बहते बहते नदी के दूसरे का छार पे चला गया, जहाँ एगो राजा की बेटी नहा हले, और वहाँ पे एक राजा की बेटी थी वो नहा रही थी। वो बीरी के देख के हाथे धर ले और खोलो हुई, है ना। उस बीरी था, दोना था, उसको हाथ में लाके वो खोलती है तो जब वो उसको खोलती है तो राजा की बेटी थी बीरी को देख के एकदम मोहित हो जाती है। चुईल सोना लखे खूब चमकई, है ना। उसका बाल था सोना जैसा, बहुत ही चमकता था। इतने सुंदर चुईल केकर है भाई? वो कहती है इतना सुंदर बाल किसका है भाई? इतने सुंदर चुईल है तो लड़का कंदेश कत्ते सुंदर है। वो बोलती है कि इतना सुंदर इसका बाल है तो सोचो वो लड़का कितना सुंदर होगा, है ना। वो केस लेके अपन बाप जगुन गेली और केस देखाई के कहली, बाप ये केस जकर हतई हमें ओकरे से बिहा करबो, है ना। वो अपने पापा के पास गई, वो लड़की राजा की बेटी, और राजा से कहती है पापा ये बाल जिसका होगा मैं उसी से शादी करूँगी, है ना। ओकरे से बिहा करबे। राजा केस देख के मोहित हो जाए, है ना। राजा भी बाल देख के एकदम मोहित हो जाता। ओकरो बेटी के बिहा के चिंता रहे, है ना। राजा को भी बेटी का शादी का चिंता था। और वो कितना जगह अपन ठाकुर के लड़का तब से भेजबो कर रहे हल, है ना। और वो लड़का देखने के लिए अपने जो ठाकुर था उसको देखने के लिए भेज सका। वो गोटे राज में ढिंढोरा पिटवाई दिल कि ई केस कौन लड़का के हैं, ओकरा खोज के निकाला, हमें वो लड़का संग अपन बेटी के बिहा देवे और आधा राइजो दे देवे, है ना। उसके बाद वो पूरा राइज में ढिंढोरा पिटवा दिया राजा कि इस बाल वाला लड़का को ढूंढ के लाओ, है ना, पता करो कि कौन है, कहाँ का है, मैं अपनी बेटी उसी के साथ दूंगा और जितना भी मेरा जायदाद है, संपत्ति है, उसका आधा हिस्सा भी दूंगा, ठीक है। तो राजा का आदमी चारों बटे पैसेर गेला, है ना। तो राजा का आदमी था चारों तरह चल गया इसका खोज करने के लिए। कुछ गांव कुछ बोने जा रहे, है ना, कुछ गांव गया, कुछ जंगल में गया। खोजते खोजते राजा का आदमी सही बोर गाछ तर पहुँच चला, है ना, जहाँ वो लड़का रहल है ना। खोजते खोजते और राजा का लड़का सब था वो वही बोर का पेड़ में गया जहाँ पे वो रह रहा था, है ना। अब लड़का के वो सब देख के ले हाथ, है ना। अब जो राजा का लड़का सब था वो उस बच्चा को देख लेता है। बच्चा नहीं, अभी जवान हो गया था। फिर लड़का के सब बात बताई देते हैं, है ना। उसके बाद लड़का को सब बात बता देता है। वो सब लड़का कल के देखा भाई हमारा भैंस सब पोसले हत, है ना। वो कहता है लड़का देखो भाई मेरे को भैंस सब पाला है, पोसा है, यदि वो सब इजाज़त देता तो हमें बिहा कर लेबो, है ना। अगर वो सब हमको क्या बोलते हैं आज्ञा देगा, इजाज़त देगा तो ही मैं शादी कर लूँगा। से सबसे हमरा राय लिए दाए तबे हम कोनो कहबो, है ना। इसलिए वो सबसे मेरे को राय लेने दो, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ कहूँगा, ठीक है। राजा का आदमी सब रहता है, भैंस का राय सुनने के लिए वहीं पे बैठ जाता है। सांझ बेरा भैंस सब आवो है तो सब बात सुनाई दिल जाए, है ना। शाम को भैंस सब आता है तो सारा बात भैंस सबको सुना दिया जाता है। भैंस सब राय सलाह करहत और कहत हाँ लड़का की जोड़ी लगाना जरूरी है।
है ना। वो सब भी कहता कि हाँ हाँ लड़का का जोड़ी लगाना भी ज़रूरी है, शादी ब्याह भी करना ज़रूरी है। तो वह उस लड़का को कहता कि जाओ तुम शादी कर लो। राजा के राज दरबार में लानल जाए, है ना। राजा को राज दरबार में लाया जाता है। फिर राजा ओकर नाम ठेकान पूछो है। उसके बाद राजा उसका नाम उम पूछता है, वो सब कुछ बताई दे है। फिर राजा अपन बेटी संग ओकर बिहा कर दिल और घोड़ा हाथी में बारात के सजाई के ढोल ढाक के साथ अपन बेटी और दामाद के विदाई कर लेन, है ना। उसके बाद राजा है वो अपना बेटी का शादी कर देता है, ठीक है। उसके बाद घोड़ा हाथी में सजा के बारात उरात ढोल ढाक के सब पूरा मतलब क्या बोलते हैं, पूरा अपना रीति रिवाज से अपना दामाद का विदाई कर देता है। बारात पहुँचल लड़का गांव तो ओकर बूढ़ी आजी बीमार खाटी सूतल है ना। जब बारात उसका घर पहुंचा तो उसका बूढ़ी माँ मतलब बूढ़ी दादी सोई हुई थी खटिया में। लड़का रोकर जनी हाथ से उतर रहा और दुयो बूढ़ी के गोड़ लागला, है ना। लड़का और लड़की उतरती है, उसके बाद जाके पैर छूती है अपने बूढ़ी दादी को, है ना। बूढ़ी खाटी से गते गते उठली और उठ के बैस गेली। फिर कहो तो के लागे राजा, है ना। बूढ़ी खाटी से उठ गई और बोलती है कि तुम कौन हो राजा, और हमें गरीब बूढ़ी काहे गोड़ लगा है, और हम बूढ़ी को क्यों गोड़ लग रही हो, क्यों गोड़ लग रहे हो, हमारे जगह कुछ नहीं है बाबा। बूढ़ी कहती है मेरा जगह कुछ नहीं है बाबा। लड़का अपन आजी के अक्वायर के पकड़हत और काइन के कहे थे हमें तोर नाती लगी हो आजी, है ना। मतलब गले लगा के वह बूढ़ी को कहती है उसका नाती कि मैं आपका नाती हूँ दादी, है ना। जरा बाघ लेके भागल है, जिसको बाघ लेके भाग गया था, और ये हमर जनी लागे, और ये मेरी वाइफ है। बूढ़ी अपन नाती और नातिन पुतो दुइयों के अक्वायर ले है ना। उसके बाद बूढ़ी रहती है अपने नाती और नातिन सबको अक्वायर के मतलब दोनों को मतलब एक ही जगह क्या बोलते हैं गले लगा लेती है। फिर तीनों हंसी खुशी रहे लगा, है ना। तो दोस्तों कहानी कुछ इस तरह का था। आप लोग को कहानी कैसा लगा कमेंट करके फटाफट बताएं, है ना। और इस चैनल में नए होंगे तो दोस्तों बोलेंगे कि जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आप लोग इसी तरह का रोजाना तरह वीडियो मिलता रहे। फिर से बोल रहे हैं आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि जितने भी आप लोग को भाई बंधु होंगे जो कि जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे और खोटा लिए होंगे तो ये वीडियो उन लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप लोग को जैसे सीजीएल के खोटा के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दें तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय जोहार।